Hello, students. Welcome back to the second part of the chapter Thief Story. तो स्टूडेंट्स हमने लास्ट सेशन में देख लिया था, लास्ट पार्ट में हरी सिंह जो है उसने अपना माइंड बना दिया था चोरी करने का। तो क्या वो सक्सेसफुल रहा, क्या उसने चोरी की, ये हम ये पार्ट में देखेंगे। Anil was asleep. A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed. अब अनिल जो है स्टूडेंट्स वो सो रहा था, रात का टाइम हो गया एंड ही वॉज asleep. एंड मूनलाइट जो है वो सीधी बालकनी से आके उसकी बेड पे गिर रही थी. I sat up on the floor considering the situation. If I took the money, I could catch the 10:30 express to Lucknow. अब यहाँ पर वो जो हरी सिंह है थीफ, वो वहां पर बैठे हुए स्टेयर्स पे बैठे हुए वो सिचुएशन को सोच रहा था कि वो कैसे चोरी करेगा, क्या करना चाहिए उसे. एंड उसने सोचा कि अगर मैं ये मनी लेके भागू तो मैं 10:30 जो एक्सप्रेस ट्रेन है लखनऊ की, मैं वो कैच कर सकता हूँ, वो पकड़ के मैं लखनऊ भाग सकता हूँ. Slipping out of the blanket, I crept up to the bed. Anil was sleeping peacefully. His face was clear and unlined. Even I had more marks on my face, though mine were mostly scars. अब यहाँ पर जब हरी सिंह क्लोज गया, उसके धीरे धीरे उसके बेड के टूवर्ड्स गया एंड वहां पर उसने देखा तो अनिल बहुत ही चैन की नींद सो रहा था. उसका फेस जो है अनिल का वो बहुत ही क्लियर था, ऐसे लग नहीं रहा था स्टूडेंट्स की ये एजेड है. लाइनिंग्स नहीं थी, व्रिंकल्स नहीं थे. व्रिंकल्स एंड लाइंस जो है वो ज्यादा हरी सिंह के फेस पे थे, इवन दो ही वाज 15 इयर्स. My hand slid under the mattress, searching for the notes. फिर उसने क्या किया स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी हियर, वो उसका हाथ जो उसने नीचे मैट्रेस के नीचे डाला एंड ढूंढ रहा था कि नोट्स कहाँ है. When I found them, I drew them out without a sound. जब पता उसे मिल गई वहां पर नोट्स, तो उसने धीरे से without any noise उसे बाहर निकाला. Anil sighed in his sleep and turned on his side towards me. अब जो है अनिल अनिल ने एक ऐसे सांस बाहर ली, ऐसे साय किया एंड जो है वो स्ट्रेट सोया हुआ था तो उसने उसकी टूवर्ड्स ऐसे टर्न ले लिया. I was startled and quickly crawled out of the room. अब ये थोड़ा डर गया हरी सिंह एंड फटाफट वो क्रॉल करते करते रूम के बाहर चला गया. When I was on the road, I began to run. I had the notes on at my waist and held there by string of my pajamas. अब यहाँ पर स्टूडेंट्स जैसे ही वो रूम के बाहर आया, दौड़ता हुआ रोड पे आया एंड उसने पैसे कहाँ रखे थे, जो पैजामा की स्ट्रिंग होती है, नाड़ा काइंड ऑफ बोल सकते हो, वहां पर उसने वो पैसे अटकाए थे. I slowed down to a walk and counted the notes. फिर धीरे धीरे थोड़े दूर पहुंचते ही उसने अपने स्पेस को स्लो कर दिया, धीरे धीरे चलने लगा एंड फिर उसने पैसे काउंट किए. कितने थे? 600 रुपीज इन 50s, मतलब सारी 50s की नोट थी, 50 की नोट एंड टोटल मिला के कितने हो रहे थे? 600 रुपीज. मतलब 12 notes of 50 comes to 600. I could live like an oil-rich Arab for a week or two. When I reached the station, I did not stop at the ticket office, but dashed straight to the platform. तो चोर है स्टूडेंट्स ये, इसने क्या किया, सोचा कि 600 रुपीज, मैं 2 वीक तक तो मैं ऐशो आराम से अरब रहता है जो, वैसे मैं रह सकता हूँ. एंड वो स्टेशन की टूवर्ड्स गया. उसने टिकट खरीदी नहीं, बिकॉज वो लाइफ में कभी टिकट नहीं खरीदता था, एंड सीधा वो प्लेटफॉर्म की टूवर्ड्स निकल पड़ा. द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट. अब जैसे वो पहुंचा स्टूडेंट्स, एकदम टाइम पे पहुंचा. लखनऊ एक्सप्रेस जस्ट स्टार्ट हुई थी, वो निकलने के लिए स्टार्ट हो चुकी थी. द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप into one of the carriages, but I hesitated. For some reason I can't explain and I lost the chance to get away. अब यहाँ पर स्टूडेंट्स जैसे वो वहां पर प्लेटफॉर्म पे पहुंचा, लखनऊ एक्सप्रेस सिर्फ स्टार्ट हुई थी, अब तक स्पीड नहीं पकड़ी थी एंड जब स्टार्ट होती है ट्रेन तब आप आराम से उसमें जंप कर सकते हो. तो उसके पास भी कोई एक डब्बे में जंप करके जाने का मौका था,
बट पता नहीं वो हेजिटेटेड था, मतलब वो नहीं चाहता था कि वो जाए फॉर सम रीजन जो वो एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता, एंड ही लॉस्ट द चांस टू रन अवे, एंड वो ट्रेन जो है स्टूडेंट्स वो प्लेटफॉर्म से निकल गई. When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. अब जब ट्रेन चली गई स्टूडेंट्स, तब वो अकेला वहां पर वही सोच में था. वो ट्रेन में नहीं चढ़ा स्टूडेंट्स, एंड ट्रेन निकल गई. सारे प्लेटफॉर्म पे बहुत कम लोग थे, सारे ट्रेन में चढ़ चुके थे, डिजर्टेड प्लेटफॉर्म था. I had no idea where to spend the night. I had no friends. I had no friends, believing that friends were more trouble than help. अब स्टूडेंट्स उसे नहीं पता था कि उसे क्या करना है. वापस अनिल के पास नहीं जा सकता बिकॉज वहीं से तो चोरी की है. ना उसके कोई फ्रेंड्स है बिकॉज ही बिलीव दैट फ्रेंड्स जो है वो ज्यादा मदद करने की जगह वो क्या करते हैं, वो ट्रबल करते हैं, परेशान करते हैं. And I did not want to make anyone curious by staying at one of the small hotels near the station. The only person I knew really well was the man I had robbed. अब यहाँ पर वो बोलता है हरी सिंह थीफ कि मैं किसी होटल में जाके नहीं रहना चाहता, बिकॉज अगर मैं 15 साल का हूँ, मैं होटल में जाके रह रहा हूँ, मैं पे कर रहा हूँ, तो लोग क्या करेंगे, मुझ पे शक करेंगे. तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था. जिसे वो जानता था वो वही था जिसे उसने रॉब किया था, दैट इज अनिल. Leaving the station, I walked slowly through the bazaar. अब स्टेशन से निकला स्टूडेंट्स एंड बाजार के टूवर्ड्स वो धीरे धीरे वॉक करते हुए आगे बढ़ा. In my short career as a thief, I had made a study of men's face when they had lost their goods. अब स्टूडेंट्स वो एक चोर है, तो उसने क्या स्टडी किया है, ह्यूमन फेसेस, कि जब चोरी होती है लोगों के साथ तो उनके फेशियल एक्सप्रेशंस क्या होते हैं. द ग्रीडी मैन शोड फियर. अब जो ग्रीडी होता है ना वो बहुत डर जाता है कि अरे मेरे पैसे चले गए, अरे अब क्या होगा. तो ग्रीडी मैन हमेशा डर, फियर बताता है चोरी होने पर. रिच मैन शोड एंगर. रिच मैन को पैसे से फर्क नहीं पड़ता लेकिन गुस्सा आता है कि अरे मेरे पैसे कैसे लेके गया ये. एंड पुअर मैन एक्सेप्टेंस शो करता है. जो पुअर है बोलेगा अभी क्या कर सकते हैं, अभी चोरी कर ली तो कर ली. द पुअर मैन ऑलवेज एक्सेप्ट. But I knew that Anil's face when he discovered the theft would show only a touch of sadness. लेकिन अनिल ऐसा पर्सन है स्टूडेंट्स की उसे पता चलेगा कि उसके पैसे चोरी हो गए हैं, तो उसके फेस पे सिर्फ थोड़ी सी सैडनेस होगी, वो भी 30 मिनट से ज्यादा लास्ट नहीं करेगी. नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट. वो सैडनेस स्टूडेंट्स पैसे के लिए नहीं होगी, लेकिन उसने जो हरी सिंह पे ट्रस्ट किया वो सैडनेस उसके लिए होगी. I found myself in the Maidan and sat down on a bench. The night was chilly, it was early November, and a little drizzle added to my discomfort. अब यहाँ पर स्टूडेंट्स वो मार्केट एरिया में आया, वहां पर एक मैदान था एंड मैदान में एक बेंच थी, ग्राउंड बोल सकते हो मैदान को आप. एंड वो बेंच पे जाके बैठ गया. अब नाइट बहुत ही ठंडी थी स्टूडेंट्स, अर्ली नवंबर का टाइम था एंड थोड़ी थोड़ी ड्रिजलिंग हो रही थी. ड्रिजलिंग का मतलब होता है लाइट रेन, जिसकी वजह से वो और उसे ठंड लग रही थी, वो डिस्कम्फर्ट लेवल में था. Soon it was raining quite heavily. My shirt and pajamas stuck to my skin, and a cold wind blew the rain across my face. तो यहाँ पर तूफान आ गया स्टूडेंट्स, काइंड ऑफ बहुत जोर की बारिश आने लगी. उसके पायजामास एंड शॉर्ट जो वो गीले हो चुके थे एंड वेट होने की वजह से वो उसके स्किन पे चिपक गए थे एंड उसे बहुत ज्यादा कोल्ड विंड ब्लू कर रही थी उसके फेस पे. I went back to the bazaar and sat down in the shelter of the clock tower. The clock showed midnight. मतलब स्टूडेंट्स 12 बजे थे रात के. वो बाजार के टूवर्ड्स भागा एंड शेल्टर, क्लॉक टावर जो था उसका शेल्टर जो है उसने वहां पर अपने को सेफ कर दिया. I felt for the notes. They were damp from the rain. Anil's money. अब यहाँ पर उसने जब नोट्स देखे तो वो पूरे भीग गए थे बारिश में एंड उसे बहुत रिग्रेट हुआ, अरे पैसे पूरे गीले हो गए, अब क्या होगा.
In the morning, he would probably have given me 2 or 3 rupees to go to the cinema. But now I had it all. I couldn't cook his meal, run to the bazaar, or learn to write whole sentences anymore. अब वो सोच रहा था कि अगर मैंने पैसे नहीं चुराए होते तो मैं आज अनिल के घर पे होता, एंड मॉर्निंग होते ही अनिल मुझे 2-3 रुपीज देता एंड सिनेमा जाने के लिए बोलता। लेकिन अब तो पैसे सारे उसके पास है, ना वो उसके लिए खाना बना पाएगा, अब ना बाजार जाएगा, ना कुछ सीख पाएगा, ना सेंटेंसेस लिख पाएगा। तो उसे अपने लॉस के बारे में फील हो रहा था। I had forgotten about them in the excitement of theft. Whole sentences I knew could one day bring me more than few hundred rupees. वो स्टूडेंट चोरी करने के एक्साइटमेंट में ये भूल गया कि अनिल उसे क्या सिखा रहा था, वो उसे एजुकेट करना चाह रहा था। एंड एजुकेशन जो है वो उसे 100 रुपीज नहीं, वो उसे थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ रुपीज क्या कर सकते, दिलवा सकते हैं। It was a simple matter to steal, and sometimes just as simple to be caught. But to be really big man, a clever and respected man was something else. अब चोरी करना स्टूडेंट्स क्या है, बहुत ही सिंपल चीज है। इतनी सिंपल, कभी पकड़े जाओ तो भी कुछ बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आपको बड़ा इंसान बनना है, क्लेवर रिस्पेक्टेड मैन बनना है, तो उसके लिए आप आप आपको अलग लेवल की पढ़ाई करनी पड़ती है, आपको एक ऑनरेबल पर्सन बनना पड़ता है। तो ये चोरी करने में कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक अच्छा इंसान बनना बहुत ही मुश्किल होता है। I should go back to Anil, I told myself, if only to learn to read and write. अब उसने डिसाइड किया, उसने सोचा कि मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए। क्यों? द ओनली रीजन कि वो क्या कर सके, वो पढ़ाई कर सके, वो अच्छे से एडुकेट हो सके। I hurried back to the room feeling very nervous, for it is much easier to steal something than to return it undetected. स्टूडेंट्स चोरी करके वापस वो सामान रखना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, तो इसीलिए हरी सिंह बहुत ही नर्वस फील कर रहा था कि वो कैसे जाएगा, कैसे वो पैसे वापस मैट्रेस के नीचे रखेगा, एंड वो भी अनिल को पता ना चले वैसे। I opened the door quietly, then stood in the doorway in clouded moonlight. Anil was still asleep. I crept to the head of the bed and my hand came up with the notes. अब वो वहां पर धीरे से डोर खोलता है, अंदर जाता है एंड देखता है तो अनिल अभी भी सोया हुआ है। वो नोट्स निकाल के मैट्रेस के नीचे रख देता है। I felt his breath on my hand. जैसे वो नीचे रखने जाता है, तब जो अनिल सांस लेता है वो उसे फील होता है। I remained still for a minute, then my hand found the edge of the mattress and slipped under it with the note. जैसे वो नीचे जाता है वैसे वो उसके हैंड पे उसकी ब्रीथ फील करता है, फिर वो नीचे मैट्रेस के नीचे हाथ स्लिप करके अंदर नोट्स रख देता है। I awoke late next morning to find that Anil had already made the tea. He stretched out his hand towards me. अब वो थोड़ा लेट उठता है, जानबूझ के लेट उठता है स्टूडेंट्स वो, एंड जब उठता है तब उसे पता चलता है कि अनिल ने टी बना के रखी है, चाय बना ली है, एंड अनिल जो है वो उसके टूवर्ड्स क्या कर रहा है, हाथ स्ट्रेच करके कुछ देने की कोशिश कर रहा है। अब क्या दे रहा था स्टूडेंट्स, फिंगर्स के बीच में 50 रुपीज थे, मतलब अनिल जो है वो हरी सिंह को 50 रुपए दे रहा था। There was a 50 rupee note between his fingers. My heart sank. I thought I had been discovered. अब यहाँ पर उसे बहुत डर लग गया कि हाँ मेरी सच्चाई पता चल गई अनिल को, अब मैं फंस गया हूँ। I made some money yesterday, he explained. Now you will be paid regularly. अब हरी सिंह को डर था कि इससे पता चल गया मैंने पैसे लिए थे, लेकिन अनिल क्या बोलता है स्टूडेंट्स, अनिल बोल रहा है कि ये लो 50 रुपए रखो, मैंने कल कुछ पैसे कमाए हैं एंड मैं अब तुम्हें रेगुलर सैलरी दूंगा। माई स्पिरिट्स रोज। अब ये सुन के जो हरी सिंह है उससे एक काइंड ऑफ रिलीफ महसूस हुई। But when I took the note, I saw it was still wet from the night's rain. Today we'll start writing sentences, he said.
मतलब स्टूडेंट्स अनिल ने क्या किया, अनिल ने वो वेट पैसे ही उसे दिए थे, एंड जब हरीश सिंह ने वो वेट पैसे लिए तब उसे पता चला कि अरे ये तो वही है, एंड अभी भी भीगा हुआ है ये नोट्स। मतलब अनिल को कहीं ना कहीं पता चल गया कि नोट कैसे भीगी है, लेकिन अनिल ने जरा भी हरीश सिंह को कुछ नहीं बोला। He knew, but neither his lips nor his eyes showed anything. तो neither his lips, ना उसके लिप्स ने कुछ बोला, ना उसकी आईज में एंगर था, कुछ नहीं। उसने 50 रुपीज उसमें से निकाल के हरी सिंह को दे दिए। I smiled at Anil in my most I smiled at Anil in my most appealing way, and the smile came by itself without any effort. So students, अब इसे रियलाइज हुआ हरी सिंह को कि किसी भी पर्सन को रॉब नहीं करना चाहिए, एंड जब उसे पता चला कि अनिल को पता होते हुए भी उसने रिएक्ट नहीं किया, वो उससे सिखाना चाहता है, सब कुछ नॉर्मल है, तो स्माइल जो है वो स्टूडेंट्स खुद से आ गई, उसे लानी नहीं पड़ी, लेकिन वो स्माइल खुद से आ गई यहाँ पर। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि पर्सन को क्या बनना चाहिए, हार्ड वर्किंग, ट्रस्टवर्दी, सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन बनना चाहिए। एंड जो हरी सिंह है उसे अनिल ने टोटली एक रॉबर में से एक अच्छा पर्सन बना दिया। तो स्टूडेंट्स, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।